मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा। मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा। उसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। उसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। एक परिंदा अभी उड़ान में है। एक परिंदा अभी उड़ान में है। तीर हर शख्स की कमान से निकलेगा। तीर हर शख्स की कमान से निकलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JNF ऑफिशियल चैनल में। आज हम इस वीडियो में DLED एंट्रांस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उर्दू का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं और ये ऑब्जेक्टिव ग्रामर पर्सन से है, जो आपकी बहुत ही काम की वीडियो है और आपके लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि इस वीडियो में जितने सवाल जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये सब ग्रामर पर्सन से है। और इस DLED एंट्रांस एग्ज़ाम में ग्रामर पर्सन को ज़्यादा पूछेगा, इसलिए मैं ग्रामर को ज़्यादा लेके आता हूँ। तो आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और सवालों को हल करना स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल है, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? नंबर ए में दिया हुआ 1, नंबर बी में दिया हुआ 2, नंबर सी में दिया है 3, नंबर डी में दिया है 4। तो रुबाई का मानी जो मीनिंग ही होता है वो होता है 4। तो रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो 4 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे? तो 4 मिसरे होते हैं। एक मिनट दोस्तों, रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कितने मिसरे होते हैं? तो रुबाई में कितने मिसरे होते हैं दोस्तों? तो 4 मिसरे होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल दूसरा नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों, मुद्दा मदहा का ताल्लुक किस सिंफ शायरी से है? मुदहा का ताल्लुक किस सिंफ शायरी से है? तो मदहा का जो ताल्लुक है वो किस सिंफ शायरी से है? नंबर ए में दिया हुआ है गज़ल, नंबर बी में दिया हुआ है रुबाई, नंबर सी में दिया हुआ है कसीदा, नंबर डी में दिया हुआ है मसनवी। तो दोस्तों, मदहा का ताल्लुक किस सिंफ शायरी से है? तो मदहा का मतलब ही होता है तारीफ करना। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कसीदा। क्या होगा दोस्तों? तो कसीदा। मदहा का ताल्लुक किस सिंफ शायरी से है? तो कसीदा से है। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ नेक्स्ट सवाल की तरफ। तीसरा नंबर सवाल है दोस्तों, शौक का मुतरादिफ क्या होगा? शौक का मुतरादिफ क्या होगा? ए में दिया हुआ है जौक, बी में दिया हुआ है लुत्फ, सी में दिया हुआ है खौफ और डी में दिया हुआ है शायद। डी में दिया हुआ है शायद। तो दोस्तों, शौक का मुतरादिफ उसका उल्टा। तो शौक का मुतरादिफ हम मानी। तो हम मानी जो अल्फाज है यहाँ पे दोस्तों, तो वो है जौक। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो जौक। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। शौक का मुतरादिफ क्या होगा? तो जौक होगा। चलिए दोस्तों, आगे के सवाल की तरफ। जी दोस्तों, चौथा नंबर 4 नंबर सवाल है दोस्तों, बागीचा इस्म की कौन सी किस्म है? बागीचा इस्म की कौन सी किस्म है? ऑप्शन ए में दिया हुआ इसमें आला, ऑप्शन बी में दिया हुआ इसमें मसगर, ऑप्शन सी में दिया हुआ इसमें सौत और ऑप्शन डी में दिया हुआ इसमें हालिया। मैंने पढ़ाया था, किसी हासिल मजदर से जो मस्दर बने उसे कहते हैं इसमें मुसग्गर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ बागीचा इसमें की कौन सी किस्म है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्या है? तो इसमें मसगर है, इसमें मुसग्गर है, इसमें मुसग्गर है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है, इसमें मुसग्गर। बागीचा इसमें की कौन सी किस्म है? तो इसमें मुसग्गर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ। 5 नंबर सवाल है दोस्तों, जेल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? जेल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है दरख्त, ऑप्शन बी में दिया हुआ है तबीयत, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पानी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मोती। तो दोस्तों, जेल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, तबीयत। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ 6 नंबर सवाल की तरफ। 6 नंबर सवाल है दोस्तों,
जेल में इसमें शौच कौन है? जेल में इसमें शौच कौन है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है धड़कन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है काऊ काऊ, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कलम, ऑप्शन डी में दिया हुआ है चाकू। तो दोस्तों तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी काऊ काऊ। शौच का मानी ही होता है आवाज़ और जानवरों की आवाज़ यानी शौच। शौच का मानी क्या होता है दोस्तों? तो काऊ काऊ यानी शौच का मानी होता है आवाज़। तो यहाँ पे जो शौच लफ्ज है वो है काऊ काऊ। मैंने बताया था जो उसमें मिसाल भी दी है, इसमें ग्रामर का वीडियो में मेरा पहले डला हुआ है, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी यानी काऊ काऊ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल यानी 7 नंबर सवाल है दोस्तों, ईंट से ईंट बजाना का मतलब क्या होगा? तो ईंट से ईंट बजाना ये मुहावरा है, तो इसका मतलब क्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ईंट तोड़ना, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सख्त मुसीबत आना, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गुस्सा होना, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है नष्ट नाबूद कर देना। तो दोस्तों ईंट से ईंट बजाना का मतलब होता है किसी शख्स ने कहा मैंने उस इंसान का ईंट से ईंट बजा दिया, यानी मतलब ये हुआ कि उसको नेस्त नाबूद कर दिया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ यानी नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, स्वाले की जमा क्या है? स्वाले की जमा क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्वालेहीन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है इस्लाह, ऑप्शन सी में दिया है सुलह, ऑप्शन डी में दिया है स्वाले। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्वालेहीन, यानी ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। स्वाले की जमा क्या है? स्वालेहीन होगा, ऑप्शन ये सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मगरिब की जीत क्या होगी? यानी मगरिब की उल्टा क्या होगा? मगरिब की जीत क्या होगी? मशरिक ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है शिमाल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जुनून, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ग्रुप। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा मशरिक, ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, स्वाले की जमा क्या होगी? ये हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ। दर्ज झेल में खिताब कौन है? देखिए दोस्तों मैंने इससे पहले जो ग्रामर वाला वीडियो बनाया है उसमें मैंने हर एक चीज़ को मीनिंग के हिसाब से और बेहतरीन अंदाज से उनको मैंने समझाया है। खिताब किसे कहते हैं यहाँ पे पूछा भी है, दर्ज झेल में खिताब कौन है? अमीर शरीयत ऑप्शन ए में दिया हुआ है, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है खान बहादुर, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है शेखू, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है शाद। तो दोस्तों आप जानते हैं खिताब जो हुकूमत की तरफ से मिले या किसी इदारे की तरफ से मिले तो उसे खिताब कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा इस सवाल का तो होगा ऑप्शन बी यानी खान बहादुर। ये हुकूमत की तरफ से मिला हुआ है, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। सवाल है दोस्तों, मुनासिब लफ्ज से जुमला मुकम्मल कीजिए। तुम कहाँ जाते? ऑप्शन में है, हो, हूँ या हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो पता ही लग रहा है, बिल्कुल आसान सवाल है। तुम कहाँ जाते हो? तो यहाँ ऑप्शन बी सही है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ यानी नेक्स्ट सवाल। मोहम्मद अकरम ने खत लिखा, उसमें लिखा क्या है? मोहम्मद अकरम ने खत लिखा, इसमें लिखा क्या है? मैंने बताया था फेल, फाइल और मफूल। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? तो लिखा की हो रही है। मोहम्मद अकरम क्या है? फाइल है। खत क्या है? मफूल है। और लिखना को फेल कहते हैं। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। काम को फेल कहते हैं, तो यहाँ काम क्या होता है? लिखना होता है, इसलिए यहाँ क्या होगा? मोहम्मद अकरम ने खत लिखा, तो लिखा जो है वो फेल है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ यानी नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मैं पटना जाऊंगा, ये कौन सा ज़माना है? ये कौन सा ज़माना है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है माजी बईद, ऑप्शन बी में दिया हुआ है फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है फेल हाल, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पता ही चल रहा है, यहाँ आने वाला ज़माने की बात हो रही है तो फेल मुस्तकबिल होगा। मैं पटना जाऊँगा यानी मुस्तकबिल की बात हो रही है, तो मुस्तकबिल यानी फ्यूचर की बात हो रही है तो फेल मुस्तकबिल।
यानी पता ही लग रहा है कि आने वाले ज़माने की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे फेल मुस्तकबिल होगा, यानी करेक्ट आंसर बी होगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इल्म नहू में किसकी बहस होती है? इल्म नहू में किसकी बहस होती है? तो इल्म नहू में जो बहस होती है वो लफ्ज़ों से होती है, जुमले से होती है, हरूफ से होती है या इस्मात से होती है। तो दोस्तों ये बात याद रखें कि इल्म नहू में जो बहस होती है वो लफ्ज़ हरूफों से होती है। किससे होती है दोस्तों? हरूफों से होती है। और इल्म सर्फ में जो बहस होती है वो जुमलों से होती है। तो इसमें ये दो बात याद रखें कि इल्म सर्फ में जुमले से बहस होती है और इल्म नहू में हरफों से बहस होती है। ये बात आप अपने दिमाग में याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। सक्ता का मतलब क्या है? सक्ता का मतलब क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मुख्तसर ठहराव, ऑप्शन बी में दिया हुआ है तवील ठहराव, ऑप्शन सी में दिया हुआ है रुक जाना, ऑप्शन डी में दिया हुआ है नहीं रुकना। तो दोस्तों सक्ता का मतलब ही होता है मुख्तसर ठहराव को सक्ता कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, यानी मुख्तसर ठहराव को सक्ता कहते हैं। तो मुख्तसर ठहराव ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं? किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है हाल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है माजी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मुजारे, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मुस्तकबिल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा मुजारे, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं? तो मुजारे में पाए जाते हैं। ये बात आप दिमाग में याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे के तरफ। जुमले में था किसकी अलामत है? जुमले में था किसकी अलामत है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है माजी बईद, ऑप्शन बी में दिया हुआ है माजी करीब, ऑप्शन सी में दिया हुआ है माजी मुतलक, ऑप्शन डी में दिया हुआ है माजी एहतमाली। दोस्तों जुमले में था किसकी अलामत है? तो जुमले में था जो अलामत है वो माजी बैद की है। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आगे की तरफ यानी नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। मुहमिल लफ्ज़ है, मुहमिल लफ्ज़ है। यहाँ पे पूछा गया है कि ये चार ऑप्शनों में कौन मुहमिल लफ्ज़ है। तो मुहमिल का मानी क्या होता है, ये मुहमिल क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है जिसका मानी हो, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जिसका मानी ना हो, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जिसका मानी आसान हो, ऑप्शन डी में दिया हुआ है जिसका मानी मुश्किल हो। तो दोस्तों मुहमिल लफ्ज़ जो होते हैं जिसका मानी ना हो उसे मुहमिल लफ्ज़ कहते हैं, मुहमिल लफ्ज़ कहते हैं। दोस्तों आप याद रखिए जिस लफ्ज़ का कोई मानी ना हो उसे मुहमिल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मुहमिल कहते हैं। यानी हम लोग जैसे बोलते हैं रोटी वोटी, खाना वाना, पानी वानी। तो पानी तो समझ में आ रहा है ये वानी क्या है, खाना समझ में आ रहा है ये वाना क्या है, रोटी समझ में आ रहा है ये वोटी क्या है। तो इसलिए दोस्तों जिस लफ्ज़ का कोई मानी ना हो उसे मुहमिल कहते हैं। यही आप आसानी से आप याद रखिए। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। नेक्स्ट सवाल है फूले ना समाना का मतलब है। फूले ना समाने का मतलब है। तो फूले ना समाने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दिया है बहुत खुश होना, फूल परवाना, फूल खरीदना या फूल जैसी चीज़। देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है फूले ना समाना, यानी ये मुहावरा है। फूले ना समाने का मतलब होता है बहुत खुश होना, यानी वो खुशी के मारे फूले ना समा रहा है। अब तो उसकी जो पैर है, उसका जो पैर है वो ज़मीन पे नहीं टिक रहा है, यानी आसमान में उड़ रहा है, वो तो फूले ना समा रहा है। यानी मतलब ये होता है बहुत खुश होना। चलिए दोस्तों आगे के तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमले में हरूफ कौन से हैं? देखिए इसमें पूछ रहा है लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमले में हरूफ कौन से हैं? तो हरूफ इस जुमले में जो है दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है मेहनत, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कामयाब, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लड़का और ऑप्शन डी में दिया हुआ है से।
तो ऑप्शन डी जो आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें दिया है हरूफ जो है वो से है। ऑप्शन डी यहाँ सही आंसर है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, परेगा किस तरह का फेल है? परेगा, तो आपको आपका जो सेंटेंस यानी जो जुमले है, जुमले से ही पता लग रहा है परेगा यानी आने वाले ज़माने की बात की जाती है। तो आने वाले ज़माने में जो बात की जाए उसे फेल मुस्तकबिल कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर होगा, यानी मुस्तकबिल। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इसमें जमा की मिसाल है। इसमें जमा की मिसाल है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है भीड़, ऑप्शन बी में दिया हुआ है टोपियाँ, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कॉपी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है खतूत। तो दोस्तों यहाँ दो जमा है, टोपियाँ और खतूत दोनों जमाई है। तो यहाँ पे अगर आपको एक पूछे और एक आंसर पूछे तो खतूत, और दो आंसर पूछे तो दोनों सही होगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। जमा व मकान का नाम किस में होता है? जमान व मकान का नाम किस में होता है? पूछ रहा है कि ये चारों ऑप्शन में जमान व मकान का नाम किस में होता है, यानी कौन सा इस्म में जमान व मकान का नाम आता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है इसमें जामिद, ऑप्शन बी में दिया हुआ है इसमें खास, ऑप्शन सी में दिया हुआ है इसमें जर्फ और उस ऑप्शन डी में दिया हुआ है इसमें आला। तो दोस्तों जमा व मकान का नाम किस में होता है, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया था। जहाँ यानी जमा और मकान यानी टाइम और जगह के बारे में यानी मकान के बारे में बात हो उसे इस्म जर्फ कहते हैं, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। यानी जमा व मकान का नाम जहाँ है वहाँ बिन धड़क यानी बिना देर किए हुए इसमें जर्फ मार देना वही सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। माजी के जिस फेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? माजी के जिस फेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है माजी ना तमाम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मुतलक, ऑप्शन सी में दिया हुआ है करीब और ऑप्शन डी में दिया हुआ है बई। देखिए दोस्तों, माजी के जिस फेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं माजी ना तमाम कहते हैं, यानी ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। ये सवाल है गुलाम का मोअन्नस है, गुलाम का मोअन्नस है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बच्चा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बच्ची, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लौंडी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है लड़का। तो दोस्तों गुलाम का जो मोअन्नस है वो है ऑप्शन डी सी यानी लौंडी। चलिए दोस्तों आगे की तरफ, नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इस्म फाइल के लिए मिसाल है। इस्म फाइल के लिए मिसाल है। तो हमने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था फेल, फाइल और मफूल। यानी फेल काम को कहते हैं, मफूल जो होते हैं काम जिस पे हो रहा है उसे मफूल कहते हैं और काम करने वाले को फाइल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए कि काम कौन कर रहा है? देखने वाला, यानी देखने वाला क्या कर रहा है? काम कर रहा है, कोई चीज़ को देख रहा है। आप कहेंगे अहमद किताब देख रहा है, तो अहमद कर क्या रहा है? अहमद किताब देख रहा है। तो किताब क्या है? ये मफूल है और काम क्या कर रहा है? देख रहा है। और कौन देख रहा है? तो अहमद। तो इसमें पूछ रहा है इसमें फाइल के लिए मिसाल है। तो यहाँ देखने वाला जो है इसमें फाइल का मिसाल है, यानी देखने वाला। यहाँ पे ऑप्शन ये सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों लास्ट सवाल है और आखिरी सवाल है इस वीडियो का। ये देखिए, जमाने कितने होते? जमाने कितने होते? तो दोस्तों जमाने जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जमाने कितने के होते हैं? तो 3 होते हैं, आपने पढ़े होंगे और ये बेसिक चीज़ है। हाल, माजी, माजी हाल और मुस्तकबिल, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। समझे दोस्तों? तो जमाने कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। ये थे दोस्तों 28 सवाल जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और कारआमद था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और जिन जिन को PDF लेना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 74638170
91। दोस्तों ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर जिसको भी PDF चाहिए तो आप व्हाट्सअप में कांटेक्ट करके हमसे PDF ले सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त फ्री में हम PDF दे रहे हैं। इसमें कोई कीमत नहीं है, कोई प्राइस नहीं लगता है, आप बआसानी अपने PDF मंगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।